मक्का का उपज जो है 100 क्विंटल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। खरीफ सीजन में 75 क्विंटल का उपज आराम से ले सकता है। इंडिया में जितने भी सारे मक्के की वैरायटी जो है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है और सभी का उपज जो क्षमता जो है काफ़ी अच्छी है। इसको सीड ड्रिल से नहीं बोना है, मैन्युअली डिबलिंग करना है। मक्का के फसल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सिंचाई और उसका संतुलित पोषण। यहाँ पर ना ही नाली है ना खुला पानी है। ये फसल करीबन 110-120 दिन की है, तो हम लोग 100 दिन तक पानी और खाद देंगे। किसान लोग जो बोरी के बोरी डाल रहे हैं उससे कम खर्चा हमारा होने वाला है। जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, किसान उसको अपनाता है तो निश्चित रूप से उसको 100 क्विंटल से ज़्यादा उपज मिलेगा। आजकल जो फसल चर्चा में जो है वो मक्का फसल है। मक्का फसल जो है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसी का कारण है कि इसका जो उपयोग जो है ये ज़्यादातर पोल्ट्री फीड और कैटल फीड में और स्टार्च बनाने में होता है, और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो भी आजकल इथेनॉल में हो रहा है। इथेनॉल में होने के कारण अभी लास्ट ईयर का जो डेटा बता रहा है कि जितना भी सारा इथेनॉल इंडिया में प्रोडक्शन हुआ, ग्रेन बेस में 56% इथेनॉल मक्का से बना। और E20 जो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है, इसमें अभी हमारा भारत सरकार जो है इथेनॉल का ब्लेंडिंग करीबन 18% कर रहा है और ये E30 तक जाने वाला है। तो डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मक्का की फसल जो है, यदि उसका मक्का का यदि आप पूरा इंडिया का मैप देखते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में भी मक्का का एरिया काफ़ी है। इधर आपका बिहार से लेकर गुजरात तक सभी राज्यों में मक्का की फसल हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि मक्का की जो उपज जो उपयोग जो है वो काफ़ी कम है हमारी, करीबन 3.5 टन या 35 क्विंटल पर हेक्टर की है। इसमें खरीफ भी है, रबी भी है, समर भी है। इसमें थोड़ा हम लोग और डीप में जाते हैं तो 70% जो फसल जो है वो खरीफ की फसल है, और करीबन 25% जो है, करीब 22 से 25% रबी की है, और 7 से 8% जो है वो करीबन रबी समर की है। 70% की बात हो रही है। 70% जो खरीफ की फसल है, बहुत ही क्लाइमेट जो वो बहुत ही चेंज होता है, इरेटिक क्लाइमेट होता है, इरेटिक रेनफॉल होता है और बारिश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इससे में भी ये इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। इसमें भी खरीफ सीजन में 75 क्विंटल का उपज आराम से ले सकता है रबी सीजन 1 पर एकड़ में, और रबी सीजन में मक्का का उपज जो है 100 क्विंटल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। कि हम लोग इस बार टारगेट सेट कर रहे हैं 125 क्विंटल का, क्योंकि वर्ल्ड इसकी उपज देने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। ये C4 प्लांट है, इसको जो विशेषता है कि सूरज की रोशनी के पूरे उपयोग करता है। इसलिए हमारा जो प्लांटिंग पैटर्न जो है इसकी डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। सोइंग डायरेक्शन हमेशा इसके नॉर्थ साउथ होना चाहिए, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन में भी प्लांटिंग किया हुआ है, करीबन 4 से 5 क्विंटल का ऐसे भी आपको इफेक्ट नज़र आएगा उसका। दूसरा, ये लगाने का तरीका भी डिफरेंट है। सभी किसान भाइयों ने ये जो न्यूज़ पोर्टली की ओर से पीछे जो मक्का की फसल दिखाई दे रही है आपको, मक्का लगाने का तरीका भी टोटली डिफरेंट है। आमतौर से किसान समतल पे ज़मीन पे लगाता है, दूसरा वो रबी में लगाता है तो खुले पानी में लगाता है और नाली में लगाता है। यहाँ पर ना ही नाली है ना खुला पानी है, यहाँ तो बिल्कुल पानी का उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं टपक सिंचाई के माध्यम से। हमारा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट अभी जो हम दे रहे हैं 7 से 8 लीटर पर मीटर लेंथ है लंबाई में, ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि बल्कि किसान बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। किसान भैया ने ज़रूर सोचना चाहिए कि क्रॉप ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। क्रॉप ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं कि ये उच्च भी क्यारी पे लगा हुआ है। उच्च भी क्यारी जो है, बेड़ जो है उसकी चौड़ाई जो है 2 फीट की है, और बेड़ के ऊपर 2 लाइन लगी हुई है। 2 मक्के की लाइन में अंतर जो है 40 सेंटीमीटर या 1.25 फीट है, और 2 पौधे के बीच में अंतर जो है उसका अंतर है आपका 20 सेंटीमीटर या 8 इंच है। इस और ड्रिप लाइन का जो स्पेसिंग जो है 4 फीट का है। बीच में करीबन आपका जो 2 बैग लग जाएंगे 4 फीट के ऊपर आपका जो ड्रिप का लाइन है, तो करीबन 33,500 से ज़्यादा पौधे लगते हैं इसमें। तो इसमें आपका जो टारगेट सेट है 100 क्विंटल से ज़्यादा,
ये इसके लिए संख्या ये पर्याप्त है। इसमें हम लोग सिंगल क्रॉप भी कंसिडर कर रहे हैं, मक्का में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो हमने रिसर्च हाइब्रिड में ट्राई किया है। इस बार ये जो फील्ड है हमने जहाँ पर देख रहे हैं, ये DKC 9150 वैरायटी हमने यूज़ किया है, बायर का ही है, डिकाल्प DKC 9150 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। बाकी और वैरायटी भी है, जैसे पायोनियर की है, सिंजेंटा की है, बायर की है, राशि की है, निर्मल सीड की है, नुजीविड सीड की है, अंकुर सीड की है, काफ़ी वैरायटीज़ है कंपनियाँ की। सभी रिसर्च हाइब्रिड है, सभी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। इंडिया में जितने भी सारे मक्के की वैरायटी जो है वही प्राइवेट कंपनी की है और सभी रिसर्च हाइब्रिड है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है और सभी का उपज जो क्षमता जो है काफ़ी अच्छी है। केवल इसमें एक ही है कि किसान को ये सोचना चाहिए, किसान को कंपनी को पूछना चाहिए या जो एग्रीकल्चर जो डीलर जो है उसको पूछना चाहिए कि ये वैरायटी जो है ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है क्या, क्योंकि मक्का का सीरियस डिसीज जो है ब्लाइट है, तो ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए। दूसरा, कंपनी अभी जो सीड ट्रीटमेंट कर रही है दो चीज़ों के कर रही है, एक फंगस डिसीज़ के लिए कर रही है और दूसरा कर रही है आपके मक्का के ऊपर जो सीरियस पेस्ट आती है वो है फॉल आर्मीवर्म, FAW, अमेरिकन लश्करी। इस अमेरिकन लश्करी इल्ली जो है वो मक्का को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये दोनों के लिए सीड ट्रीटमेंट करने वाली वैरायटी यूज़ करना चाहिए, सीड यूज़ करना चाहिए किसान भाई ने। मक्का के फसल में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो सिंचाई और उसका संतुलित पोषण। संतुलित पोषण में किसान केवल NPK यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम मक्का की फसल लगाने वाले हैं तो उसको बेसल डोज देना बहुत ज़रूरी है। बेसल डोज पे उसको 2 बोरी 10-26-26, 2 बोरी मतलब 100 किलो हो गया, साथ में 10 किलो सल्फ़र, 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट, 3 किलो बोरेक्स और साथ में 2 किलो मैग्नीज सल्फेट भी देना ज़रूरी है। ये आप 50 से 100 किलो नीम की खली लीजिए या बायोकम्पोस्ट लीजिए, इसमें मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद में ये मिक्सचर जो है ये जब बेड बनाएंगे हम लोग तो बेड बनाते समय इस बेड में डाल दीजिए, तो बाकी सभी जो चीज़ें जो मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो फिर उसके बाद में बेड बनाएंगे, बेड 2 फीट का बनाएंगे और उसके ऊपर टपक सिंचाई की नली रखेंगे और दोनों साइड में टपक सिंचाई के नली के दोनों साइड में आपको 20-20 सेंटीमीटर पे आपको मक्का की फसल लगाना है। आपका आलू निकल गया या सोयाबीन निकल गया तो उसके बाद में आपको मक्का की फसल अच्छी ले सकते हैं। मक्का का जो सीड कर जो बोने का तरीका जो है, इसको सीड ड्रिल से नहीं बोना है, आपको मैन्युअली डिबलिंग करना है या शक्तिमान का छोटा मशीन आता है वो 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है, उसी से हम डिबलिंग कर सकते हैं। तो उसमें स्पेसिंग बहुत एडजस्ट हो जाता है, आपको ये आगे पीछे नहीं होता, प्लांट पॉपुलेशन बिल्कुल मेंटेन होता है। फिर उसके बाद में टपक सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे 16 mm की ड्रिप लाइन है जैन इरीगेशन की, जैन टर्बो लाइन सुपर, और 4 फीट का ऊपर ड्रिप लाइन है और 1.25 फीट के ऊपर ड्रिप का स्पेसिंग है। ड्रिपर का डिस्चार्ज 4 लीटर है। जैसे भी आपने मक्का बोया उसके बाद में आपको टपक सिंचाई के माध्यम से आपको टपक चलाना है, पर्याप्त मात्रा में नमी लाना है, ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना है और आपको 5वें-6ठे दिन में अंकुरण मिल जाता है। अंकुरण जैसे हो जाता है तो उसके बाद तुरंत हम लोग फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन में मक्का के फसल को ड्रिप इरिगेशन के साथ में फर्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें हम लोग पानी में घुलने वाली, जैसे कि अभी ठंड चल रही है तो यूरिया के बजाय हम लोग अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे, 1261 का उपयोग करेंगे, साथ में सफ़ेद पोटैश का उपयोग करेंगे, 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करेंगे और 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करेंगे। ये हफ्ते में 2 बार देंगे हम लोग। जैसे ठंड कम हो जाएगी तो हम लोग यूरिया का उपयोग करेंगे, लेकिन फर्टिलाइज़र का कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला। किसान लोग जो बोरी के बोरी डाल रहे हैं उससे कम खर्चा हमारा बनने वाला है। इसलिए हम लोग जो 100 क्विंटल की बात कर रहे हैं इसमें खर्चा बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका बिल्कुल खर्चा बढ़ने वाला नहीं है, कम खर्चे में। लेकिन यहाँ पे जो पानी और उर्वरक जो डाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए आपको ज़्यादा उपज मिलने वाला है। हर 4 दिन के बाद या हफ्ते में 2 बार आपको फर्टिगेशन करना है, पर्याप्त मात्रा में नमी रखना है और उसके बाद में हर 10 दिन के बाद में आपको ड्रेंचिंग करना है जीवामृत के साथ में माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, इसका ड्रेंचिंग करना है। बीच में आप मेटल जेल का उपयोग कर सकते हैं
ये करने से क्या होगा कि आपके क्रॉप के ऊपर मक्का के फसल में कोई आपका विल्ट नहीं आएगा, ब्लाइट नहीं आएगा, क्योंकि ब्लाइट बहुत सीरियस जो होता है, इतना जल्दी आता है और तुरंत फसल को ख़त्म कर देता है। आप तो शुरू में पत्ते में देखेंगे तो छोटा सा पीला डॉट दिखता है आपको, जैसे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो तुरंत फैलता है ये। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको ड्रेंचिंग करना ज़रूरी है, इससे हमारी फसल बच जाएगी। तीसरा, फॉल ऑविंग के लिए हमारा जो स्प्रेइंग शेड्यूल जो है, उसके लिए पहले हमने क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे लिया। हम लोग जैसे भी उसका अंकुरण हुआ है तो 15 दिन के बाद में पहला हमारा स्प्रे हुआ क्लोरोपाइरीफॉस का। अभी ये करीबन 25 दिन की फसल है, फिर हमारा दूसरा स्प्रे इसमें हुआ क्विनालफॉस का। अभी भी ऐसा कोई फसल हमारे फॉल ऑविंग में मुझे नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा अभी हम लोग वेट करेंगे तो हम लोग डेलीगेट पे जाएंगे या इमामेक्टिव बेंजोएट पे जाएंगे, तो मक्का में ज़्यादा स्प्रेइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ये शेड्यूल फॉलो करते हैं तो कोई भी पेस्ट या डिसीज़ आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपका मक्का के फसल जैसे 55-60 की दिन की हो जाती है, तो ये आगे का पीरियड जो है बहुत क्रूशियल होता है। एक तो मक्का की फसल में तीन हमने स्टेजेस किए हुए हैं। अंकुरण के बाद में पहले 40 दिन, मतलब होगा 35 दिन हो गए। इसके बाद में हम लोग 41 से लेकर 70 दिन और 70 से लेकर 100 दिन, हमारा जो इरिगेशन और फर्टिगेशन का शेड्यूल जो रहेगा वो 100 दिन तक रहेगा। ये फसल करीबन 110-120 दिन की है, तो हम लोग 100 दिन तक पानी और खाद देंगे। इसके बाद में पानी और खाद हम स्टॉप कर देंगे। जैसे भी आपका 55 दिन के बाद में टैसलिंग शुरू होता है, क्योंकि मक्का में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टैसलिंग और सिल्किंग। टैसलिंग जो है और सिल्किंग दोनों में अंतर केवल 10 दिन का ही है। ये 10 दिन में कभी पानी और खाद का कोई भी डिफिशिएंसी या स्ट्रेस आ गया तो डायरेक्ट उसका यील्ड के ऊपर फर्क आता है। इसीलिए टेस्टिंग हो गया उस समय में हमारा इरिगेशन शेड्यूलिंग जो फर्टिगेशन का जो है हफ्ते में 2 बार कंपलसरी करना है। पहले में हम लोगों ने 3 किलो यूरिया, 2 किलो 1261-0, 1 किलो पानी सफ़ेद पोटाश, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन दे रहे हैं। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आएगी 40 दिन के बाद में, तो हम लोग फास्फोरस का लेवल बढ़ाएंगे, ताकि जो डिफ्रेंशिएशन जो है काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि उसी समय तय होता है कि आपके कॉब में नंबर ऑफ़ ग्रेन्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने रहेंगे, और नंबर ऑफ़ ग्रेन में बाद में आपको वेट लाना आपके हाथ में ही तय रहता है। एक बार आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। फिर बाद में ना ही आपको संख्या बदल सकते हैं, ना ही आपका हाथ में कुछ भी रहता। केवल आपको जो कॉब है उसमें जो ग्रेन्स है उसका वेट बढ़ाना रहता है। उसमें आप पोटाश के लेवल बढ़ाइए तभी आपको उसको वेट मिलने वाला है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 300 से 350 ग्राम हमको कर्नल का वेट मिलना चाहिए। नॉर्मली 20 से 25% आपको कॉब मिल जाते हैं। यदि 20-25% का हम लोग वेट ऐड करते हैं तो 100 कुंटल से ज़्यादा मिलेगा आपको, और ये पॉसिबल है। इसमें बड़ा जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, किसान उसको अपनाता है तो निश्चित रूप से उसको 100 कुंटल से ज़्यादा उपज मिलेगा। मक्का की फसल को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मक्का के फसल को अभी 100 कुंटल की बात कर रहे हैं तो करीबन 35 से 40 हज़ार तक खर्चा आएगा इसको। 100 कुंटल की बात करते तो इसका MSP जो है करीबन 2450 उसका MSP है। 2000 मान लेते हैं तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख में से 40 हज़ार उसका खर्चा काट देंगे हम लोग तो 1,60,000 हो जाएगा। लेकिन इसके जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स बोलते हैं हम लोग, उसका फॉर्डर जो निकलेगा उसमें 10,000 मिलेंगे तो करीबन 1,70,000 हो जाएंगे। तो 4 महीने में यदि प्रतिदिन का इनकम निकालते हैं ना तो मक्का की फसल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। बाकी फसल में लेबर बहुत लगेंगे, यहाँ पे लेबर बिल्कुल लगने वाले नहीं, पूरा 100% मैकेनाइज है, 100% मैकेनाइज। क्योंकि इरिगेशन के लिए मजदूर नहीं लगता, क्योंकि ड्रिप से दे रहे हैं। स्प्रेइंग जो ट्रैक्टर ड्रॉ नहीं है, कोई मजदूर यहाँ पे लगने वाला है। वीडी साइड भी स्प्रे उससे होने वाला है, इसमें मजदूर। और हार्वेस्टिंग भी मजदूर मक्का में जो है और मैकेनाइज हो गया अभी। तो मैकेनाइज होने के कारण जो है आपको 0 लेबर लगते हैं मक्का की फसल में। लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक 0 लेबर लगने वाला फसल एक ही केवल मक्का फसल है। इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, खर्चा कम है और रिटर्न ज़्यादा है। किसी किसान भाइयों को कोई भी सवाल हो, कोई मन में शंका हो, नीचे कमेंट में आपका अभिप्राय दे सकते या सवाल का जवाब हम लोग देंगे। मैं डॉक्टर BD ज़डे हूँ। मेरा नंबर है 942277
4981। इस फ़ोन पर नंबर पे आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते और आपकी मक्का के फसल के बारे में कोई भी आपके मन में समस्या हो, शंका हो या जानकारी लेना चाहते हो, आपका सवाल का हर सवाल का जवाब हम देने को तैयार हैं।